नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया सावधान न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। जनपद गाजीपुर के ग्रामीण इलाकों में जिला पंचायत राज विभाग के द्वारा साल 2013 में अब तक 49 अंत्येष्टि स्थल बनाई गई है, जिसमें से आज 9 अपने अस्तित्व में नहीं है। शेष 40 अंत्येष्टि स्थल क्रियाशील है, यानी विभाग की बात माने तो 40 अंत्येष्टि स्थल पर लगातार शवों के अंतिम संस्कार का कार्य किया जा रहा है। ऐसे में आज हमने उनकी बातों में कितनी हकीकत है, इसकी पड़ताल करने के लिए सुहबल थाना क्षेत्र में गंगा किनारे के घाट पटकनिया और गढ़वा मकसूदपुर गाँव में बने अंत्येष्टि स्थल की रियलिटी चेक की तो चौंकाने वाले मामले सामने आए, जिसमें पटकनिया में पिछले 10 दिनों के अंदर मात्र 2 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। उसके पहले यहां पर घास और पतलो जमा हुआ था। तो वहीं गरुआ मकसूदपुर में 2014-15 के बाद अब तक एक भी शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, बल्कि अंत्येष्टि स्थल पर आसपास के खेतों में काम करने वालों के लिए आरामगाह बन गया है। अंत्येष्टि स्थल की रियलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम पहुंचे पटकनिया गांव के गंगा किनारे, जो गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे पर बना हुआ है। यहाँ पर पहुंचने पर पता चला कि प्रशासन के द्वारा करीब 10 क्विंटल लकड़ी और बोर्ड के साथ एक सफाई कर्मी की नियुक्ति कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लिया गया है। ग्रामीणों की बात माने तो यहाँ के ग्रामीण इस शमशान घाट पर कभी भी अंतिम संस्कार करने नहीं आते, कारण कि ये घाट गंगा के अरार पर बना हुआ है। जब कोविड-19 की महामारी शुरू हुई और गंगा में लाशों के मिलने का सिलसिला चालू हुआ, तब जिला प्रशासन जागा और यहाँ पर सफाई कर्मी की नियुक्ति की और घास और पतलों को काटकर इसकी सफाई की। इसके बाद हम पहुंचे सुहल थाना क्षेत्र के गरुआ मकसूदपुर शमशान घाट पर, जहाँ पर साल 2014-15 में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के द्वारा जिला पंचायत राज्य विभाग ने अंत्येष्टि स्थल का निर्माण करवाया, जिसमें शमशान स्थल पर 2 प्लेटफॉर्म, लकड़ी रखने का स्थान, कार्यालय के लिए रूम के साथ ही आने वाले लोगों के लिए शौचालय की भी व्यवस्था की गई थी। लेकिन जब हम इस शमशान घाट पहुंचे तो यहाँ पर लाशों की जगह फसल की कटी हुई डंठल और कार्यालय में लोगों के सामान के साथ ही चारपाई, मच्छरदानी और कपड़े इत्यादि देखने को मिले। पता किया तो यहाँ पर आसपास के जो भी लोग खेती करते हैं, बारिश से बचने या फिर घर आने जाने में लेट हो जाने पर यहीं पर रहते हैं और इसी शमशान में भोजन भी बनाकर खा लेते हैं। कारण कि जब से ये शमशान बना है तब से यहाँ पर एक भी शव का दाह संस्कार नहीं हुआ है। वहीं घर के लिए जो पाइप और टीन सेट बनाए गए थे, उसे आसपास के ग्रामीणों ने उठाकर उनके घर ले जाकर उसका अपना निजी प्रयोग कर रहे हैं। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश उपाध्याय से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जनपद में कुल 49 अंत्येष्टि स्थल जिला पंचायत राज्य विभाग के द्वारा बनाए गए हैं, जिनकी कीमत 13,23,000 बताई जा रही है। 49 स्थलों में से 9 अभी अस्तित्व में नहीं आया है, कारण कि इसके पैसे तो उतार लिए गए लेकिन निर्माण नहीं कराया गया, जिसको लेकर 3 ग्राम प्रधान और सचिवों पर FIR भी कराई गई है। शेष अंत्येष्टि स्थल कार्यरत है। यहाँ पर शासन के द्वारा दी जाने वाली सुविधा, लकड़ी, देसी घी व अन्य सामान उपलब्ध करा दिए गए हैं और असहाय लोगों के लिए एक कर्मचारी की भी नियुक्ति कर दी गई है। तो साल भर से है। साल भर से हुआ। हाँ। ये जो लाश जलाए वाला स्थल हो गया, अंत्येष्टि स्थल, हाँ। कै साल पहले का बनल है? हो गए 2-3 बरिस। 2-3 बरिस हो गए। हाँ। इतना साल में कबो यहाँ को लाश हो जरल है? नहीं। ये काहे खातिर बनल रहे? बनल रहे लाशे जरावे खातिर। कबो जलल ना कबो? नहीं। तो गांव के लोग कहाँ जालन? गांव को गंगा जी के तीरे जाना। तो ये देखो कुल टूट फूट गई, यानी में उधिया गई। हाँ। तो कोई एकर देख रेख ना करेला? केहू नहीं। कोनो अधिकारी या कोई आवेला कि ना आवेला? केहू नहीं आवेला। यही में तो रहबो करेला? एमे हम रहिला तो 3 महीना 4 महीना रहिला। 6 बरिस में एक भी लाश यहाँ नहीं आए, ना जलाया गया, ना व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है लकड़ी की व्यवस्था होती, यहाँ सारी चीज़ें का व्यवस्था थी, लोग आते, अगर जो रहता तो लोग गाजीपुर नहीं जाते, सब यहीं हो जाता। लेकिन व्यवस्था अब तक से न कोई प्रधान जी कर पाए लोग। कम से कम ऐसा है कि सौगृह बना है तो यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, कब्जा उब्जा नहीं है। ये गृहस्थ आदमी हैं, जब बुन्नी बरखा होता है तो भागकर अपना यहाँ आ जाते हैं। यह कभी काल वाला है कि कभी आकर के इस खेती में करते हैं तो आकर रुक जाते हैं। यहाँ कुछ नहीं हुआ है, अब तक से कोई अधिकारी नहीं आया, कोई जांच नहीं हुआ, कोई पड़ताल हुआ कि सौगृह बना है, किस तरह से है, कितना खर्च हुआ, ये कोई कुछ जानता उनता नहीं है। 49 है, जिसमें से 29 गंगा नदी के किनारे हैं और शेष 20 सामान्य ग्राम पंचायतों में।
मौजूदा समय में क्या स्थितियां हैं उनकी? 9 ग्राम पंचायतों में जो 13-14 से 15-16 तक धनराशि यहाँ से अवमुक्त की गई थी, उसमें से 9 अंत्येष्टि स्थल ऐसे हैं जिनके निर्माण की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं थी। एक 12 ग्राम पंचायत है जहाँ पे पैसे का दुरुपयोग कर लिया गया था उस समय के तत्कालीन सचिव और प्रधान द्वारा। वहाँ पे तत्समय के जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा FIR दर्ज कराया गया था। अभी वो मुकदमा पेंडिंग में है। 2 और ऐसे अंत्येष्टि स्थल हैं जहाँ पे मुकदमा दर्ज हुआ है। चूँकि यहाँ पे पहले अकाउंटेंट थे कोई, वो उनका मऊ स्थानांतरण हो गया है, तो उनके द्वारा कुछ फाइलों को इधर उधर कर दिया गया था, चार्ज में उपलब्ध नहीं कराया गया था, उसकी भी लिखा पढ़ी की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए इंडिया सावधान न्यूज के साथ। नमस्कार।